अध्याय 3 श्लोक नंबर 22। भगवान अब अर्जुन को अपने खुद के बारे में बताते हैं कि देखो अर्जुन, मैं भगवान हूं। मुझे कुछ भी अटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूं। हम हमेशा एक्शन में रहते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और परफेक्ट नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हम परफेक्ट और कंप्लीट बन सकें। तो अब ऐसी कौन सी नीड है, ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जिसके लिए हमें अपने अंदर से मोटिवेशन मिलता है? क्योंकि हम अंदर से खुश रहना चाहते हैं। अब हम अंदर से खुश क्यों रहना चाहते हैं? तो ये बात मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि हम उस भगवान का एक छोटा सा अंश है जो बहुत बड़े परम आनंद के सागर हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान को स्वयं परम आनंद का स्वरूप जानो। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि ईश्वर परम आनंद का सागर है। रामायण के अंदर भी कहा गया है कि हमारे भीतर जो भी खुशी का सागर है वो भगवान का स्वरूप है और हम मूर्ख मनुष्य ये नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप बिल्कुल पानी के बीचों बीच में हो और आप बोलो कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, जबकि आप पानी के आसपास ही हो। जैसे कि इस धरती पर ग्रेविटेशन फोर्स है और वो धरती की शुरुआत से है और हम सब उसका अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं थे। फिर एक भाई साहब आते हैं जो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक उनके सर पर एक फल गिरता है और उनके मन में आता है कि ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। और फिर उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जाना और सबको बताया। जैसे कि जो नदियों का पानी होता है, जो तालाब का पानी होता है, वो कितना भी बोल ले कि मैं नदी का पानी हूं, मैं नदी का पानी हूं, लेकिन एक न एक दिन जाकर उसे सागर में मिलना ही होगा। एक्चुअली देखा जाए तो नदियां और तालाब अलग नहीं है, वो समुद्र का ही एक पार्ट है। तो जब तक वे नदियां या तालाब का पानी समुद्र में जाकर नहीं मिलता तब तक उन्हें अंदर से तसल्ली नहीं होगी। तो यह बिल्कुल ऐसा है कि नदियां या तालाब का पानी खुद ब खुद सागर की तरफ खींचा चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम सभी ईश्वर का एक छोटा सा अंश है जो कि परमानंद के बहुत बड़े सागर हैं। तो न चाहते हुए भी हम उस परम आनंद की तरफ खींचे चले जाते हैं और जब तक हम उस परम आनंद को पा नहीं लेते तब तक हम असंतुष्ट ही भटकते फिरते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ भी कर लूं, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरे अंदर जो एक असंतोष है वो तो रहने ही वाला है। आप बाहर से कुछ भी कह लो लेकिन अंदर से एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए। और जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि मैं इस जीवन में क्यों भाग रहा हूं तब तक आप असंतुष्ट ही भागते रहोगे। तो हमारा जो एक अंदर का मोटिवेशन होता है, जो मैंने ऊपर बात करी है, वो परम आनंद की तलाश में भागता रहता है। लेकिन जो भगवान है वो तो अपने आप में ही कंप्लीट है, अपने आप में ही संतुष्ट है। उन्हें कहीं बाहर जाकर खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें बाहर जाकर खुशियां ढूंढने की जरूरत है। इसलिए उन्हें आत्माराम भी कहा जाता है। इसका मतलब कि वो व्यक्ति जो खुद में रमा हुआ हो, जो अपनी आत्मा में रमा हुआ हो, उसे आत्माराम कहा जाता है। मतलब कि जो अपने खुद के साथ खुश हो, जो अपने खुद के साथ परम आनंद की अनुभूति महसूस करता हो, जो अपने खुद के साथ कंप्लीट और परफेक्ट हो। जैसे कि आप अगर ऐसा सोचते हो कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं, मूवी देख लेते हैं, तो आप आत्माराम नहीं हो। जैसे कि आपने सोचा कि बोर हो रहे हैं, चलो क्या करें, फुटबॉल खेल लेते हैं, तो आप आत्माराम नहीं हो। क्योंकि जो भी आत्माराम होगा, जो भी अपने अंदर खुशी ढूंढना चाहेगा, उसे बाहर खुशी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे पता है कि खुद के साथ खुश कैसे रहा जाता है। लेकिन भगवान को बाहर की तरफ खुशियां ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद के साथ परफेक्ट और कंप्लीट है। तो अगर किसी व्यक्ति को बाहर से खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझे इन तीनों लोगों में कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति खुद भगवान के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो खुद के साथ परम आनंद की अनुभूति करता है, वह खुद परफेक्ट और कंप्लीट होता है। तो अब वो भी भगवान की तरह परम आनंद के समुद्र में बैठा हुआ है क्योंकि अब उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और अगर उसे बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है मतलब कि उसे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।